औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जिस पे ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना इसमें टमाटर डालने पड़ेंगे और ना ही इसको प्याज की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये आज की रेसिपी सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास दाल है 150 ग्राम। ये दोनों दाल है हमारे पास, इनको हमने मिक्स कर लिया है। तो ये मूंग की दाल है बगैर छिलके के और मसूर की दाल है बगैर छिलके के। इसमें जो पत्थर वगैरह होते हैं उसको आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसमें पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे से, तो इनको आपने तो अब इसको हम डिप कर देंगे पानी में थोड़ी देर के लिए। जो इसमें पत्थर वगैरह होंगे उनको हमने निकाल लेना। तो मिक्स करने के बाद इसमें अब शामिल कर देंगे पानी हम। पानी डालने के बाद आपने इसको हाथ की मदद के साथ मसल लेना ताकि जो मिट्टी वगैरह इसको लगी होती है वो भी साफ हो जाए। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसको पहले तो धो लिया था एक दफ़ा से। तो आपने पानी ज़्यादा डाल के इसको अच्छी तरह से मसल के धो लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी इस तरह शामिल करके तो ज़्यादा देर इसको भिगो के हमने नहीं रखना दाल को। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इसको भिगो के रख देना है। तो अब मैं आपको बकाया चीज़ें दिखा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको मसाले दिखा दूँ। आधा चम्मच इसमें शामिल करना है हमने नमक का, आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी-सी इसमें दालचीनी खुशबू के लिए, इससे दाल का जायका बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं दिखा दूँ, सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे 4 अदद। और तड़का लगाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, सुर्ख वाली जो खुश्क मिर्च होती है ना, सूखी हुई मिर्च, इसमें वो शामिल करने हैं हमने। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि तकरीबन 1 लीटर पानी हमने कढ़ाई में डाल लिया है। तो अब इसको हमने शामिल कर देना है इस कढ़ाई में दाल को, जो हमने डिप की है। ज़्यादा देर नहीं इसको हमने भिगोना, सिर्फ 5 से 7 मिनट इसको पानी में डिप करके हमने रखा हुआ था। 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट ग्राइंड किया हुआ। अब इसमें डाल देंगे मसाले जो मैंने आपको दिखा दिए थे, नमक मिर्च, और कुछ मसाले इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा जी, तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके एक उबाले का इंतज़ार करते हैं अब इसको। अच्छा जी, पानी आप देख सकते हैं इसको उबाला आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने ढक्कन रख देना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तकरीबन 15 मिनट हमने स्टीम दी है। तो दाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखा दूँ पक गई हमारी अच्छी तरह से। तो ये मैं आपको हिला के दिखा दूँ, ये देखिए जो पानी हमने इसमें शामिल किया था इसमें घुल मिल गई है। अच्छा जी, अब तड़के के लिए आपने चीज़ें नोट कर लेनी कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मैं दिखा दूँ, 4 से 5 गुठली हमारे पास इसकी हैं लहसुन की। तो लहसुन इसमें तड़का लगाएंगे देसी का। तो मिर्चें मैंने आपको दिखा दी थी, इसको हमने सेंटर में से 2-2 कर लिया है। आधा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्चें इस तरह से हमने लंबाई में कटिंग कर ली है। तो इसमें ऐड करेंगे धनिया बारीक सी कटिंग करके। तो पहले तो हम लगा लेते हैं इनको तड़का। अच्छा जी, तो घी गरम हो गया। अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। तो घी को हमने ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं इसको करना गरम। अगर घी गरम ज़्यादा हो गया तो लहसुन हमारा जल जाएगा। तो इसको दरमियानी सी आग पे हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है पहले तो। अच्छा जी, तो लहसुन आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका लाइट सा ब्राउन हमने इसको कर लिया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच ज़ीरा और सुर्ख मिर्चें खुश्क। तो इसका तड़का लगाना है हमने। अच्छा जी, अब लगा देना है हमने तड़का। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे सुर्ख मिर्च और जीरे को। चम्मच की मदद से इसको आपने इस तरह से मिक्स कर देना। अब मैं करके गार्निश तो डिश आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस कंडीशन आधा टीस्पून इस पे काली मिर्च हमने छिड़का के इस तरह से डाल के तो इसको हम मिक्स करके तो अब मैं इसकी गार्निश करके डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, इस तरह आपने किसी सेपरेट बाउल में निकाल के अब इस पे हम करें गार्निश इस तरह से। ये देखें इस तरह से। और सब्ज़ मिर्चें आप इस पे डाल दें। तो इस तरह से आप इसको सर्व करें चपातियों के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। ज़रूर घर में ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताएं कि आज की ये रेसिपी कैसी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। तो अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।